Good morning, students. Today we will start with our third lesson, mineral and power resources. First, we will know what are minerals. Minerals are naturally occurring substances which have a definite chemical composition, and these minerals are found naturally, and the naturally means they are found below the surface of the earth, and they have to take out after digging. एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन, जो एटॉम्स और उसमें जो मॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन है वो निश्चित होता है। हमेशा उस मिनरल में आपको उतना ही कॉम्पोजिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल्स को हम दो टाइप्स में बांटते हैं। मिनरल्स दो तरह के हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स जो मेटेलिक हैं उनमें क्या होता है, उनमें कुछ मेटल कंटेंट रहता है। द मिनरल्स दैट कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म आर मेटेलिक मिनरल्स। जिन मिनरल्स के अंदर कुछ मेटल्स, कोई भी मेटल हो इनमें भी उसके कुछ कण चिपके होते हैं साथ में, और उस तरह का जो मिनरल है वो हार्ड होता है, क्योंकि मेटल्स हार्ड है, उसके कारण वो मिनरल का जो स्टोन निकलता है और वो हार्ड होता है, और उसमें एक तरह का लस्टर होता है। लस्टर का मतलब शाइनिंग, एक तरह की शाइन होती है। और वो जो मेटल्स उनमें से निकलते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि उस मेटल से हम तारें खींच सकते हैं। तारें पतली पतली तारें देखते हो ना, वो मेटल के अंदर से ही बनाई जाती, तो उन मेटल से तारें बन सकती हैं, क्योंकि वो मेटल हार्ड होते हैं। और जनरली ये कहाँ किन रॉक्स के साथ चिपके होते हैं ये मेटल, ये इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ, जैसे आयरन ओर में आयरन चिपका है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सब। और उसके बाद ये मेटेलिक मिनरल फिर आगे दो टाइप के हैं, जैसे फेरस मेटल। फेरस मेटल वो है कि जिसमें आयरन का कंटेंट मिलता है, आयरन मेटल उसके अंदर रहता है। समझ गया? आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन फेरस मेटल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट बट दे हैव अदर मेटल। उनमें आयरन नहीं होगा, आयरन को छोड़कर दूसरे मेटल्स होंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? अब है सेकेंड टाइप का मिनरल, दैट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल। वो मिनरल्स जिनमें कोई भी मेटल नहीं होता, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। और इस तरह के मिनरल्स जो हैं दे आर फाउंड जनरली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अंडरस्टूड? दे आर नॉन मेलेबल। मेलेबल का मतलब उन मिनरल्स को हम पीट नहीं सकते। पीटने का मतलब कि मार के, जैसे कि मेटलिक मिनरल्स को जब हम उन मेटल्स को पीट कर हम उनकी चादरें बना दें, बिल्कुल शीट बना दें, इनको हम शीट नहीं करते। इनको अगर हम इन पर किसी तरह की चोट करेंगे तो ये टूट जाएंगे टुकड़ों में। डक्टाइल भी नहीं है। डक्टाइल माने इनसे हम पतली वायर नहीं बना सकते इन मिनरल से, और ना ही इनमें कोई लस्टर होता है। लस्टर का मतलब चमक, किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब हम बात करेंगे, जो मिनरल तो हमको मिल गया ज़मीन के अंदर, वो पत्थर होता है, पत्थर के साथ रॉक्स होते हैं, उनके साथ मेटल अटैच होता है। अब उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किस तरह ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स वी हैव फॉर द एक्सट्रैक्शन of minerals. First is mining. Extracted mineral from inside the earth surface at various depth and from the rock is known as mining. Mining पहला मेथड है, ज़मीन के अंदर से उन मिनरल्स को, ज़मीन को गड्ढा खोद के और तब उनको निकाला जाता है। माइनिंग दो तरह की है, ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइन वो है जिसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर की टॉप लेयर को हम हटाते हैं। हाँ, तो
ओपन कास्ट माइन में क्या है, हम टॉप लेयर को ऊपर की हटाते हैं, बस ज़्यादा हमें गहरा गड्ढा नहीं खोदना होता, खाली ऊपर की टॉप लेयर जो है उसको हमने हटाया और उसके बाद ही वो हमें वो मिनरल मिल जाता है। एंड फॉर दिस वी डू नॉट नीड टू डिग वेरी डीप, ज़्यादा डीप हमें नहीं खोदना पड़ता। सेकेंड तरह की माइनिंग है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग का मतलब है कि हमको बहुत गहराई तक डीप बोर माने जैसे बड़े बड़े छेद हैं गहरे, वो हमको नीचे तक खोदने पड़ते हैं, इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और इसके लिए हमको बहुत ज़मीन के अंदर तक गहरे बड़े बड़े गड्ढे जो है बोर करने पड़ते हैं। समझ में आ गया, इसको शाफ्ट माइनिंग। अच्छा, दूसरे पहले टाइप की तो है माइनिंग मेथड है जो निकालने का। सेकंड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है कि हमको बहुत ही बड़ी मशीनरी की सहायता से ड्रिल करके नीचे तक ज़मीन के बहुत अंदर तक छेद करना पड़ता है। ठीक है, ये मेथड जो ड्रिलिंग का है ये ज़्यादातर ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जब हम ज़मीन के अंदर से तेल के कुओं से निकालते हैं तो उसमें ये मेथड यूज़ होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे तक ड्रिल करते हैं, बड़े बड़े पाइप वगैरह डालते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ होता है। क्वेरिंग क्या है, क्वेरिंग में क्या होता है, कुछ मिनरल्स बिल्कुल अर्थ का जो सरफेस है ना, जो ज़मीन है इसके बिल्कुल पास होते हैं, तो वो सिर्फ थोड़ा सा अर्थ के सरफेस को सिंपली खोदा वो चीज़ मिल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।